ये खोदने वाले लोग साल का हिसाब किताब लगाएं। इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है। पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पड़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। लोगों की जान चली गई। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया संविधान का, लोकतंत्र का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी खासकर संभल में प्रशासन की चल रही खुदाई पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। सपा मुखिया ने केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये खोदते खोदते एक दिन देश का सौहार्द खोद डालेंगे। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे। और पहले भी गलत, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह की खुदाई के काम न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही है क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी से किसान ये पूछेगा कि आपने तो किसान की आय दोगुनी की बात की थी, लेकिन किसान आज भी तकलीफ और परेशानी में है। जिस समय उसे डीएपी चाहिए था, डीएपी उपलब्ध नहीं था, खाद उपलब्ध नहीं थी, जो बीजों की कीमत बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ी है, और बिजली का बिल लगातार बढ़ता चला है। जो सिंचाई से लेकर के तमाम इंतजाम थे वो सरकार करने में नाकाम रही है। और अगर फसल तैयार भी किसान कर रहा है तो उसको कीमत कहाँ मिलेगी, उसके लिए कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रही। और जितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, 10 साल हो गए उनको दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी 7 साल की सरकार हो गई। अगर हम 17 साल का हिसाब किताब लगाएं, इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है, न नौकरी है न रोजगार है। तो इन तमाम सवालों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके सरकार इस तरह की खुदाई के कार्यक्रम कर रही है। अखिलेश यादव ने सरसंघ चालक मोहन भागवत का नाम लिए बगैर उनके मंदिर तलाशने के लिए मस्जिद की खुदाई को गलत बताने वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये बयान पहले दिया होता इतने लोगों की जान नहीं जाती, हिंसा नहीं भड़कती, इतनी गिरफ्तारियां नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पड़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। लोगों की जान चली गई, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, बिजली के नाम पर 2-3 हजार लोगों के यहाँ FIR दर्ज हो गई। अगर ये बात गलत थी भारतीय जनता पार्टी की तो जान तो वापस नहीं ला सकते हैं। उन्हें मुआवजा देना चाहिए उन गरीब परिवारों को, और जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं, चाहे वो सांसद पे हो चाहे किसी को, सब वापस देने चाहिए। खुदाई की बात आई तो अखिलेश यादव बीजेपी नेताओं के घर की खुदाई तक पहुंच गए। शहर है, यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाएं तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। हमारा आपका घर खुद जाए, पता नहीं क्या मिलेगा। ये धरती कब से है? मान लो हम भगवान श्री कृष्ण जी को याद कर रहे हैं तो 5000 साल हुए भी, 5000 साल ही हुए क्या स्वामी जी? कितने साल हो गए? 5000 साल की तो हम इतिहास जानते हैं। ये धरती 1 लाख साल से है, और मनुष्य कब से आ रहे हैं, कब से जा रहे हैं? तो कहीं खोद दोगे क्या? बाबा साहब अम्बेडकर पर दिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी वाले वो लोग हैं जो न संविधान का सम्मान करते हैं, न बाबा साहेब अम्बेडकर का, न लोकतंत्र का। सिर्फ अमित शाह नहीं बल्कि पूरी बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, और लोकतंत्र में ये हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है संविधान।
हमारे लिए, आपके लिए यार रखो यार, ये संविधान रक्षा करता है, हमें आपको सम्मान दिलाता है और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया संविधान का, लोकतंत्र का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। जो बीजेपी के लोग, केवल एक नहीं, बीजेपी के सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। अब समाजवादी पार्टी आखिर कहां तक जाएगी? समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी, इन किसान भाइयों से, नौजवानों से अपील करेगी, माता बहनों से कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को हराओ। संसद में हुई धक्का मुक्की और 2 बीजेपी सांसदों के आईसीयू में पहुंच जाने की घटना में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हुई एफआईआर का सवाल आया तो अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दिए। बोले, ऐसे झूठे मुकदमों से हम नहीं डरने वाले। साथ में बीजेपी को आडवाणी के दौर वाले कैश कांड की याद भी दिला दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसी बहस छेड़ना चाहती है देश में जिससे उसे लाभ मिले। वो लोकसभा परिसर की घटना है। कई बार लोकसभा परिसर में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आपको याद होगा, लोकसभा में देश के बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आडवाणी जी, वो 1 करोड़ रुपए लेकर के आए थे और उन्होंने टेबल पर रख दिया था लोकसभा में। क्या उस समय एफआईआर दर्ज हुई थी किसी में? एक जेपीसी बन गई थी और जेपीसी के माध्यम से उस पर चर्चा करके जो कार्रवाई करनी थी वो बिना लोकसभा के अंदर हुई। लेकिन ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराना चाहती है। एफआईआर से, झूठे मुकदमों से कोई डरने वाला नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।